हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेट नॉलेज इंट्रेंस एग्जाम। आज हम लोग नवोदय विद्यालय क्लास 9 जनरल साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। आपका पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज। निम्नलिखित में से कौन सी एक लुप्तप्राय प्रजाति है। इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंड्रॉक। इंड्रॉक जो है वो ख़त्म होने वाला है अब, इसलिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंड्रॉक। इंड्रॉक जो है वो आता है लुप्तप्राय प्रजाति के अंदर। सवाल नंबर 2, व्हाट डज अब्सेंट इन एन एनिमल सेल। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। एनिमल सेल में सेल वाल अब्सेंट होता है। सेल वाल पाए जाते हैं प्लांट सेल में। एनिमल सेल में क्या अब्सेंट होता है। एनिमल सेल में अब्सेंट होता है सेल वाल। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल वाल। यहाँ पे हमसे पूछा है अब्सेंट क्या होते हैं एनिमल सेल में, तो अब्सेंट होते हैं सेल वाल। सवाल नंबर 3, वाइट पार्ट ऑफ एन एग इज कॉल्ड। अंडे का सफ़ेद भाग क्या कहलाता है। अंडे का सफ़ेद भाग कहलाता है एल्बुमिन, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 4, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। आंतरिक निषेचन होता है। यहाँ पे हमसे पूछा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल बॉडी के अंदर, जैसे में काव हो गया, डॉग, मैन, हेन, ये सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनसाइड फीमेल बॉडी टेक्स प्लेस। आंतरिक निषेचन होता है महिला शरीर के अंदर। सवाल नंबर 5, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। व्यक्ति के सामान्य विकास के लिए क्या उत्तरदायी है। व्यक्ति के सामान्य विकास के लिए पिट्यूटरी ग्रंथि उत्तरदायी है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसके कारण मनुष्य का नॉर्मल ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे छोटी ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है वो है पीनियल ग्लैंड, और सबसे बड़ा ग्रंथि पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर वो है लीवर यानी यकृत। ये सब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सवाल नंबर 6, मस्कुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। किसी वस्तु पर लगने वाला मांसपेशीय बल क्या कहलाता है। किसी वस्तु पर लगने वाला मांसपेशीय बल संपर्क बल कहलाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संपर्क बल। मस्कुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। सवाल नंबर 7, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये यूनिट है प्रेशर का यानी दबाव का। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेशर। सवाल नंबर 8, प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट इज डिटरमाइंड बाय। किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। किसी भी सर्किट में हम लोग करंट को कैसे नापते हैं, किस डिवाइस की मदद से नापते हैं। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि हम लोग सर्किट में करंट को मापते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैल्वेनोमीटर। प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट इज डिटरमाइंड बाय गैल्वेनोमीटर। व्हाट मस्ट बी डन ड्यूरिंग अ लाइटनिंग स्ट्राइक। बिजली गिरने के दौरान हमें क्या करना चाहिए। कार में रहें, कार से बाहर निकले, कार को चालू रखें या उपरोक्त सभी। इन चारों ऑप्शन में से सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्टे इन कार, कार में रहे। बिजली गिरने के दौरान हमें कार में रहना चाहिए। सवाल नंबर 10, इवनिंग स्टार इज नोन एज। इवनिंग स्टार को वेनस कहते हैं। इवनिंग स्टार को वेनस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेनस। संध्या तारा को शुक्र भी कहते हैं। यहाँ पे आपका पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जायड क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सी एक जायड फसल है। अगर रबी क्रॉप का एग्जाम्पल पूछता तो यहाँ पे हम लोग दे देते वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। जब खरीफ क्रॉप का पूछेगा तो एग्जाम्पल हो जाएगा पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। यहाँ पे हमसे पूछा है जेड क्रॉप का एग्जाम्पल, तो यहाँ पे देखिएगा मस्क मिलन, वाटर मिलन, ये सभी जो हैं ये जेड क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाटर मिलन। तरबूज जो है वो जेड फसल का उदाहरण है। सवाल नंबर 2, व्हेन डिड स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ। स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था 2016 में। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2016। सवाल नंबर 3, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोल्ड एंड फ्लू। सर्दी जुकाम हमें किसके कारण होता है। सर्दी जुकाम होता है हमें वायरस के कारण। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायरस।
सवाल नंबर 4, हु डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक एक खतरनाक बीमारी है जो वायरस नामक छोटे रोगाणु के कारण होता है। यहाँ पे हमसे पूछा है चेचक के टीके की खोज किसने की, तो की थी एडवर्ड जेनर ने, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर। सवाल नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फायर रेजिस्टेंस? निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि प्रतिरोध है? चलिए सबसे पहले समझते हैं फायर रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी कि आग प्रतिरोधक। आग प्रतिरोधक मीन्स वैसा चीज़ जो आग नहीं पकड़े। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेलामाइन जो है वो फायर रेजिस्टेंस है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेलामाइन। सवाल नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर? निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में रहती है? वैसा मेटल का नाम बताइए जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। मरकरी एक केवल ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरकरी यानी पारा धातु। मरकरी मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। सवाल नंबर 7, विच वन इज लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल? सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन कौन सा है? सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन है CNG। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, CNG। CNG का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सवाल नंबर 8, कोल टार कंटेन्स अबाउट? चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोल टार कैसे हमें प्राप्त होता है। जब कोक या कोयला गैस बनने के लिए कोयले का कार्बनीकरण करते हैं तब एक बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें कोल टार प्राप्त होता है। तो कोल टार कंटेन करता है कम से कम 200 सब्सटेंस। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 200 सब्सटेंस। सवाल नंबर 9, पेट्रोलियम इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास? पेट्रोलियम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वर्ग का मिश्रण है? पेट्रोलियम जो है वो मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोकार्बन। सवाल नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फ्यूल दैट इज यूज इन इलेक्ट्रिक प्लांट? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत संयंत्र में उपयोग किए जाने वाले ईंधन से उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रिक प्लांट में जो फ्यूल यूज किया जाता है उससे निकलने वाला ईंधन है सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरह से नवोदय विद्यालय परीक्षा 2024 की तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।